आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल से उसके बारे में। तो हमने 2.4 तक के जो एग्जाम्पल थे उसके बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.5। द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन टेम्परेचर आर 200 mmHg एंड 450 mmHg। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला है CH2Cl2 एंड उसका वेपर प्रेशर, तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है 200 mmHg एंड डाइक्लोरोमीथेन है उसका वेपर प्रेशर है 415 mmHg। देन कैलकुलेटेड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin temperature and mole fraction of each component in vapor phase। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ फाइंड करनी है कि जो आप दोनों सब्सटेंस को मिक्स करते हो, मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो उसे मिक्स करने से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है। उसके अलावा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट मीन्स डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफॉर्म के लिए वेपर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। पर वेपर फेज में हम जो इनिशियल स्टार्टिंग में हम जो उसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे या तो मोल फाइंड करेंगे, तो वो मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज है उसके लिए, तो फर्स्ट हम उसका टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है वो पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे दोनों जो चीज़ है आपके पास सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मीन्स क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दोनों लिक्विड फेज में है। फर्स्ट देन द मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, कार्बन का 12 है इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 का क्लोरीन है तो 35.5 इंटू 2। देन मोलर मास ऑफ dichloromethane is 85 gram per mole as it is molar mass of chloroform। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास फाइंड करोगे तो 119.5 ग्राम पर मोल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट दोनों के मोल फाइंड करते हैं, तो मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का वेट आपके पास है 40 ग्राम, देन 40 डिवाइडेड बाय 85 ग्राम पर मोल, सो आंसर आएगा 0.47 मोल। सेम वे एज इट इज मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म के मोल फाइंड करने, देन मास बाय मोलर मास, तो क्लोरोफॉर्म का मास है 25.5 ग्राम एंड मोलर मास इज 119.5 ग्राम पर मोल, देन आंसर इज 0.213 मोल। तो ये दोनों के मोल मुझे मिले डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफॉर्म के, दोनों का जो मोल है उसका मैं सम कर लो तो मुझे टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। देन टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.47, देन मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड 0.213 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, देन आंसर इज 0.683 मोल। तो जो ये 0.683 मोल है वो सॉल्यूशन के टोटल मोल मिलेंगे, कि सॉल्यूशन के टोटल मोल मिलेंगे। अब मुझे किसी के भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन देन मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन के मोल है 0.47 एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, देन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.683, तो 0.683 डिवाइड करेंगे, देन आंसर इज 0.688, 0.688। तो ये डाइक्लोरोमीथेन के मुझे मोल फ्रैक्शन मिले। एज इट इज क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, देन मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो क्लोरोफॉर्म के ये मोल है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के ये टोटल मोल है, उससे आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.312। या तो अदरवाइज हमने आगे भी बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। सो मुझे क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, देन आंसर 0.312। ये दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए। अब हम राउल्ट का जो सेकंड लॉ था
लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए तो वो इक्वेशन का यूज करते हैं। देन पी टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू X2। तो यहाँ पे जो आपके पास X है वो आपको लेना है क्लोरोफॉर्म के लिए, X2 P2 है वो भी क्लोरोफॉर्म का है, और P1 वो डाइक्लोरोमीथेन के लिए है। देन P10 इज इक्वल टू होगा 200 बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 200 mmHg। सो 200 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन देन 415 माइनस P10, सो 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन देन 0.688। तो यहाँ पे आप आंसर कैलकुलेटेड करोगे तो 200 और ये सबका आंसर आएगा 147.9। तो सम करते तो द पी टोटल इज इक्वल टू 347.9 और उसका यूनिट mmHg हमें दिया है, इसलिए हमने लिया यहाँ पे mmHg। सो पी टोटल मीन सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो होगा 347.9 mmHg। बट सेकंड हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मीन्स मुझे क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। बट किसके लिए दिया आपको? वेपर फेज के लिए। ऑलरेडी हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दोनों के फाइंड किया है, पर वेपर फेज में फाइंड करना है तो मुझे पहले दोनों का वेपर फेज में प्रेशर कितना है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन के जो मोल फ्रैक्शन थे कितने थे? 0.688 इंटू उसका जो वेपर प्रेशर था 450, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 285.5 mmHg। तो ये वेपर फेज में हमें डाइक्लोरोमीथेन का प्रेशर मिलेगा एज इट इज प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो सेम वे एज इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.312 into vapor pressure of chloroform. Vapor pressure of chloroform is 200 mmHg. Then answer is 62.4 mmHg। तो ये दोनों का मुझे जो प्रेशर था वो मिल गया। अब नेक्स्ट हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कि Pi इज इक्वल टू YI ऑब्लिक P टोटल मीन्स डिवाइडेड बाय P टोटल। तो यहाँ पे Y1 या तो जो YI आपको दिया है वो आपके पास, जैसे हम X लेते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए एज इट इज़ यहाँ पे Y है मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मैं Y को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाने के लिए करूँ तो जैसे मुझे किसी के भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो उसका जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर लेना है। टोटल प्रेशर आपके पास सॉल्यूशन का ये रहा, तो ये दोनों का टोटल प्रेशर से मैं डिवाइड करूँगा। उसका वेपर प्रेशर है 285.5 mmHg और P टोटल है 347.9 mmHg। देन आंसर इज 0.82। और सेम वे एज इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो द प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर है 62.4 mmHg है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, तो टोटल था 347.9 mmHg। देन आंसर इज 0.18 और ये दोनों का आप सम करोगे तो आएगा आपका आंसर 1 बिकॉज द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल्स है उसमें भी हमें राउल लॉ ही अप्लाई करना है, बट यहाँ पे जो आपका सेकंड राउल लॉ था उसको आप अप्लाई करना है कि जो सॉलिड, सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के लिए था, या तो ऐसे भी कह सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए जो था राउल लॉ वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट क्रिएशन टेम्परेचर इज 0.850 bar and a non-volatile non-electrolyte solid weighing in 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, then vapor pressure of solution then is 0.845 bar। तो what is the molar mass of solid substance? यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर नहीं फाइंड करना है, ऑलरेडी आपको जो पहले सॉल्वेंट था उसका भी वेपर प्रेशर दिया है
और उसके बाद जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ वो भी वेपर प्रेशर है। यहाँ पे आपको वो देखना है जो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो प्योर सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है या तो कोई भी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड करते हो, सॉलिड सॉल्यूट, तो ऑलवेज उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। सो P10 इज इक्वल टू 0.850 बार, P10 इज इक्वल टू 0.850 बार। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। नेक्स्ट उसके बाद P1 इज इक्वल टू 0.8450 बार, ये वेपर प्रेशर है आपका सॉल्यूशन का। M1 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल, मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, बेंजीन का मास होता है 78 ग्राम, ठीक है। सेम वे एज इट इज वेट, W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो आपने बेंजीन लिया यहाँ पे 39 ग्राम। W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आपका है 0.5 ग्राम। एंड M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बट आपका यहाँ पे जो सॉल्यूट है अननोन है इसलिए उसका मोलर मास दिया नहीं है। तो देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। राउल्स लॉ क्या है, P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P10, P1, W2, M1, W1 ये सब की हम वैल्यू लिखते हैं। हमें यहाँ पे M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सब्सटेंस का फाइंड करना है। सो 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 0.5, M1 इज इक्वल टू 778, M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो फाइंड करना है, एंड W1 इज इक्वल टू 39। सो यहाँ पे आप आंसर ये माइनस करोगे तो 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850 आंसर आपका आएगा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 78 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 390। सो यहाँ पे मुझे M2 को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो M2 को सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे ले ले, बाकी जो स्टेप है उससे कन्वर्ट कर दे। सो M2 इज इक्वल टू होगा 0.5 इंटू 78 इंटू ये यहाँ पे आएगा, सो 0.850 डिवाइडेड बाय 39 और यहाँ पे आएगा सो 0.005। तो उसका कैलकुलेशन करोगे तो M2 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 170 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो आपका अननोन सब्सटेंस था उसका मोलर मास होगा 170 ग्राम। तो जो न्यूमेरिकल्स है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के जो थे न्यूमेरिकल्स है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि जैसे एग्जांपल नंबर 2.7, 80 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 इज डिसॉल्व इन 1 kg वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार एंड Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास 1 kg वाटर है और वाटर में हमने 80 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है, मीन सॉल्यूशन हो गया वो। तो वाटर का तो आप सब जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होता है, पर हमें उसमें जो ग्लूकोज ऐड किया उसके बाद का जो सॉल्यूशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज W2 इज इक्वल टू 80 ग्राम है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज M2 इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल है। मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स है हमारा वाटर, तो वाटर W1 इज इक्वल टू 1 kg देन 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम एंड Kb इज इक्वल टू 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। सो डेल्टा टीबी हम लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला Kb इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो पुटिंग द ऑल वैल्यूज, सो Kb इज इक्वल टू 0.52, 1000, W2 इज इक्वल टू 18
M2 is equal to 180 and W1 is equal to 1000 ग्राम. सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.052 केल्विन आंसर आएगा. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इतना बॉइलिंग पॉइंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए. तो ऑलरेडी आप सब जानते थे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो कितना था 373.15 केल्विन एट 1.013 बार प्रेशर, या तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम कहते हैं. तो ऑलरेडी इतना जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो तो वाटर का था, पर हमें सॉल्यूशन का फाइंड करना है. तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो वाटर का है वो, और बाद में हमने सॉलिड मीन्स ग्लूकोज ऐड करने के बाद जो इंक्रीज करना पड़ा वो दोनों का सम करते हैं. देन 373.15 प्लस 0.052. सो द वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 373.202 केल्विन, कि ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा. एज इट इज़ यही फॉर्मूला यूज़ करके कहीं बार आपको अननोन सब्सटेंस भी देते हैं, तो जो आपका अननोन सब्सटेंस है उसका मोलर मास भी फाइंड कर सकते हो. तब आपको यहाँ पे डेल्टा टी बी के बी सभी की वैल्यू दी होते हैं. जैसे लाइक दिन देखो एग्जांपल नंबर 2.8 कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन. बेंजीन दिया है और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 353.23 केल्विन. व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पर कौन सा सॉल्यूट है वो हमें बताया नहीं, अननोन है, और डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 354.11. मीन्स सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाता है, मीन्स इंक्रीज हुआ. तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड केबी फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल. तो फर्स्ट तो हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीबी कहते हैं. तो बेंजीन का इतना था, उसमें अब देखो कि जो अननोन सब्सटेंस ऐड किया तो इतना उसका टेम्परेचर हुआ. तो जो ये वैल्यू है उनमें से माइनस करते, मीन्स 354.11 माइनस 353.23. सो 0.88 केल्विन मीन्स ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ. तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.88 केल्विन. W2 मीन्स है मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपको दिया है 1.8 ग्राम सॉल्यूट है. W1 मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स आपका है बेंजीन जो 90 ग्राम है. M2 मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, जो अननोन सॉल्यूट है इसलिए हमें पता होगा नहीं, जो हमें फाइंड करना है. एंड KB इज इक्वल टू 2.53 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया है. तो हम ये फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे. देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. सो M2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो M2 इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू W1. यहाँ पे ये सब वैल्यू लिखते हैं हम. सो M2 इज इक्वल टू KB की वैल्यू है हमारे पास 2.53 इंटू 1000, W2 की वैल्यू है 1.80, डेल्टा टीबी हमारा आंसर है 0.88, एंड W1 इज इक्वल टू 90 ग्राम बेंजीन जो हमें दिया है, तो उसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 58 ग्राम पर मोल. सो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 58 ग्राम पर मोल, के जो आपका अननोन सब्सटेंस है उसका मोलर मास होगा 58 ग्राम पर मोल. बाकी के जो एग्जांपल्स है उसके अलावा जो इंटेक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.